नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम यहाँ पर तीसरा जो चैप्टर है अपना विद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आज हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विभवांतर के बारे में समझना है, यानी विभवांतर के बारे में आपको अध्ययन करना है। अगर यहाँ पर हम एक कॉमन प्रोसीजर यदि देखें तो अपने पास यदि पानी के दो पात्र हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास पानी के दो टंकियां हैं, ये अपने पास पहली टंकी है, इस टंकी के अंदर पानी भरा हुआ है। इस टंकी को हमने कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ है। इससे नीचे एक दूसरी टंकी हम उपयोग में लेते हैं, इस दूसरी टंकी में थोड़ा कम पानी भरा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी टंकी को हम खाली नहीं ले सकते। यदि इन दोनों टंकियों को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है, यहां पर हम एक पाइप लेते हैं और उस पाइप की सहायता से दोनों टंकियों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि इस पाइप के द्वारा हमने इन दोनों टंकियों को आपस में जोड़ दिया। तो अब यहां पर इस टंकी का अगर स्तर देखा जाए, ये अपना प्रथम स्तर है और ये अपना सेकंड स्तर है। तो यहां पर इस टंकी का जो स्तर है, इस टंकी की जो ऊंचाई है ये ज्यादा है, दूसरा जो पात्र है, दूसरी जो टंकी है, इसकी हाइट इसकी तुलना में वैसे ही कम है। तो यहां पर इन दोनों के स्तरों में अंतर होने के कारण पानी का जो प्रवाह होगा वो ऊपर वाले स्तर से कम वाले स्तर की तरफ प्रवाहित होगा। यानी यहाँ पर जो पानी है, अगर इस टंकी में पानी भरा हुआ है तो पानी यहाँ से इधर से प्रवाहित होता हुआ इस पाइप से बहता हुआ नीचे वाली टंकी जो है इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर पानी का जो प्रवाह हो रहा है मित्रों, ये स्तर के अंतर के कारण हो रहा है। ये आपको केवल समझना है। विभव और विभवांतर को समझने से पहले हम एक कॉमन एग्जांपल लेकर के स्तरों के बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं कि स्तर में परिवर्तन होने के कारण पानी की जो गति वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है ऊपर वाली टंकी की ज्यादा है, तो इसका स्तर ऊपर है, जिसके कारण ऊपर से नीचे की तरफ पानी का क्या होता है बच्चों, प्रवाह होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम देखें, अपने पास यदि कोई चालक छड़ है, ये अपने पास एक चालक छड़ हो गई। इस चालक छड़ के अंदर यदि हम दो बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं एक बिंदु हमने यहां ले लिया और दूसरा बिंदु यहां ले लिया। अगर इन दोनों बिंदुओं पर यदि विभव का मान कैसा है मित्रों, यदि समान है, इस बिंदु पर विभव का मान कितना बच्चों, v है, दूसरे वाले बिंदु पर विभव का मान यदि v रहता है, तो इस स्थिति में आवेश का जो प्रवाह है, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का जो प्रवाह है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आवेश गति नहीं करेगा। लेकिन यदि यहाँ पर विभव v1 है और यहाँ पर विभव कैसा है, v2 है, यानी इन दोनों बिंदुओं पर इस चालक के अंदर यदि विभव के मान अलग अलग है, अगर यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर विभव की जो वैल्यूज हैं वो अगर अलग अलग है, यदि v1 का मान ज्यादा है, v2 का मान कम है, तो यहाँ से आवेश का जो प्रवाह है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। यानी यहाँ से जो आवेश का जो प्रवाह होगा मित्रों, वो अधिक विभव से कम विभव की ओर हो जाएगा। और इन दोनों बिंदुओं के मध्य में विभव का जो अंतर होता है, यानी ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर आएगा, उसी अंतर को विभवांतर कहा जाता है। यानी किसी भी चालक के अंदर दो बिंदुओं के अंदर विभव का जो अंतर आता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, उसी को विभवांतर कहते हैं। यानी यहाँ पर v1 में से अगर आप v2 को हटाओगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, आपको विभवांतर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यदि किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो उस टॉपिक को अपन को फील करना है, यानी उस टॉपिक को अपन को महसूस करना है, जिससे आपको याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी और इसके साथ में आपके द्वारा ग्रहण किया गया जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा बच्चों, स्थायी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक नॉर्मल एक कंसेप्ट लिया, उस कंसेप्ट के आधार पर हमने ये समझा कि अगर यहाँ पर स्तर का अंतर है, इस चित्र में अगर देखें तो ये ऊपर स्तर है, यानी इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कैसी कम है धरातल से, तो स्तर के अंतर के कारण पानी का क्या होता है, प्रवाह होता है। अगर इन दोनों टंकियों को बराबर स्तर पर रख दिया जाए, यदि
इन दोनों टंकियों को हम बराबर स्तर पर अगर रख देते हैं तो बराबर स्तर पर रखने पर इस पाइप के द्वारा पानी का प्रवाह नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि विभव देखें, इन दो बिंदुओं पर विभव का जो मान है अगर वो बराबर रह जाए तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में आवेश का प्रवाह भी नहीं होगा। अगर इन दोनों बिंदुओं पर विभव कैसा होता है बच्चों, अलग अलग होता है, तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा। अब हमको इसके बाद में विभवांतर और विभव की जो डेफिनेशन है यानी इनकी जो परिभाषा है उनके बारे में समझना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमने विभवांतर और विभव के लिए नॉर्मल प्रोसीजर देखा है। अब हम यहाँ पर इनकी जो ऑथेंटिक जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के बारे में विचार करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि विभवांतर किसे कहते हैं और विभव किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर एक आवेश लिया, ये हमारे पास इस बिंदु पर कोई Q आवेश रखा हुआ है, ये अपने पास कोई Q आवेश है। इस आवेश के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र होता है। यानी किसी भी आवेश का उस आवेश के चारों ओर क्या होगा बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र होगा। हम मान लेते हैं कि इस आवेश का यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है, यहां पर इस आवेश का ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को यानी एक कूलाम के आवेश को आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। यानी अपने पास इस विद्युत क्षेत्र के अंदर यहां पर कोई एक कूलाम का आवेश रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर एक कूलाम का आवेश, इस एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से आपको दूसरे बिंदु तक ले जाना है। कहां पर ले जाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। यानी यहां पर अपने पास एक Q आवेश है और इस Q आवेश का यहां पर इसके चारों तरफ क्या है बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से आप दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे। यह अपना A बिंदु है, इस A बिंदु से आप किसी बिंदु B तक इस एक कूलाम के आवेश को लेकर के जाओगे। यानी जब आप किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एक कूलाम के आवेश को लेकर के जाते हो तो इस आवेश को ले जाने में जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। हो गया क्लियर? बिल्कुल दोबारा समझिए, अपने पास ये एक कूलाम का कोई आवेश है, इस एक कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी आप कार्य करोगे वही कार्य क्या कहलाएगा मित्रों, वही कार्य आपका विभवांतर कहलाएगा। यानी सबसे पहले हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, विभवांतर के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी विभवांतर क्या होगा, अब यहां पर ये जो आवेश है इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। इस रेखा का हमने मान लिया कि इस आवेश का क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर यदि यहां पर एक कूलाम का आवेश रखा हुआ है या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो इस Q0 परीक्षण आवेश पर ये धनावेश है, ये धनावेश धनावेश को क्या करेगा बच्चों, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो Q आवेश है, ये Q आवेश इस वाले आवेश पर इधर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा। थोड़ा कंसेप्ट समझिए, ये जो Q आवेश होगा यहां पर रखे एक कूलाम के आवेश पर या फिर हम कह सकते हैं Q0 जो परीक्षण आवेश है उस Q0 परीक्षण आवेश पर इधर तरफ क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको इस आवेश को यहां से यहां तक लेके आना है। यानी प्रतिकर्षण बल हमारा इस आवेश से दूर की ओर यानी इधर की तरफ लग रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस Q0 आवेश को इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इधर लेके आना है। यानी A से जब B तक आप लेके आओगे तो A से B तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य आपका क्या कहलाता है, उसी कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर आपकी समझ में आ गया होगा कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर क्या होगा मित्रों, कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है मित्रों, विभवांतर कहलाता है। यानी यहां पर इस बिंदु पर रखे किसी एकांक धनावेश को
ए से बी तक जब आप लेके आओगे तो ए से बी तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। अब यहां पर बिंदु बी पर विभव का मान हो जाएगा वी। बिंदु बी पर अगर विभव देखें तो बिंदु बी पर अगर विभव देखेंगे कितना हो जाएगा मित्रों, वी हो जाएगा। ए पर अगर विभव देखेंगे तो ए पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होगा, यानी ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होगा उसी विभव के अंतर को अपन क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो विभवांतर का मान आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, बी पर जो विभव है उसमें से आप ए पर जो विभव होगा उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, और घटाने पर जो भी आपके पास मान प्राप्त होगा उसी मान को आप क्या कह सकते हैं, उसी मान को विभवांतर कह सकते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो हमको यहां पर अगर परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, या आप कह सकते हो ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यह अपनी विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, विभवांतर कहलाता है, यानी विभवांतर की परिभाषा। अब यहाँ पर अपने पास यदि एक कूलाम का आवेश यदि ज्यादा है, यदि एक कूलाम का आवेश कैसा है, ज्यादा है, तो उस एक कूलाम के स्थान पर हम क्यू0 आवेश ले सकते हैं। उस एक कूलाम के स्थान पर हम कैसा आवेश ले सकते हैं बच्चों, क्यू0 आवेश ले सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्यू0 आवेश को थोड़ा ध्यान दीजिए, इस क्यू0 आवेश को ए से बी तक ले जाने में, ए से बी तक लाने में जो किया गया कार्य वो कितना है, W। यानी क्यू0 आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना बच्चों, W है। यहाँ पर इस क्यू0 आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, यदि वो W कार्य है तो एकांक धनावेश को ले जाने में क्या आप कार्य ज्ञात करोगे, एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाने में यदि आप कार्य ज्ञात करोगे तो W में किसका भाग दोगे, W में आप क्यू0 का भाग दे दोगे। क्यू0 आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है मित्रों, वो कितना है, W है। यदि आप एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाने में कार्य यदि आपको ज्ञात करना है तो W में आप क्यू0 को क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, और W बटे क्यू0 ये जो मान आता है, ये जो सूत्र आपको प्राप्त होता है, ये सूत्र किसका होगा बच्चों, ये सूत्र विभवांतर का होगा। ये सूत्र किसका होगा, ये सूत्र आपका विभवांतर का सूत्र हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो ये यहाँ पर एक कॉमन प्रोसीजर है। मान लेते हैं कि 5 पेन आपने 25 रुपए की खरीदी, तो एक पेन कितने का आएगा, 5 रुपए का, यानी 25 में आप 5 का भाग दे करके एक पेन की कीमत क्या कर सकते हो। इसी प्रकार क्यू0 आवेश को ए से बी तक लाने में या ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य है, वो किया गया कार्य कितना था, W था। तो एकांक धनावेश को यानी एकांक आवेश को ए से बी तक ले जाने में जब आप कार्य ज्ञात करोगे तो W में आपने किसका भाग दे दिया, क्यू0 का भाग दे दिया। तो विभवांतर का यदि मान देखें, B पर यदि विभव VD है और A पर विभव यदि कितना है, VA है, तो यहाँ जो विभव का अंतर होगा, यानी यहाँ पर जो विभवांतर होगा, विभवांतर B और A जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर ज्ञात करना है। तो B पर जो विभव है बच्चों, B के विभव में से आप A का विभव घटा दो। बिंदु B पर जो विभव है उसमें से आपने A का विभव घटाया, क्या प्राप्त हो गया आपको, विभवांतर प्राप्त हो गया।
इसमें से ए का विभव घटा दिया, ए पर विभव कितना है v है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर आएगा W/Q0 आएगा। विभव का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा W/Q0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर विभवांतर का सूत्र याद रखना है। विभवांतर क्या होता है VB - VA, यानी ये विभव का अंतर है और ये कार्य बटे आवेश होता है। अगर कॉमन सूत्र देखें तो विभवांतर बराबर W क्या है यहाँ पर मित्रों कार्य है और Q0 क्या है यहाँ पर आवेश है। तो कार्य में अगर आप आवेश का भाग दे दोगे तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, विभवांतर का मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हमने विभवांतर को परिभाषित किया है। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, या फिर आप कह सकते हो लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या फिर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही कार्य आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब ये जो कार्य है ये इस विद्युत बल के विरुद्ध किया जा रहा है, यानी ये विद्युत बल के विपरीत कार्य है। तो आप यदि लिखना चाहो तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य भी विभवांतर अपन कह सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर ये विभवांतर की क्या हो जाएगी मित्रों, परिभाषा हो जाएगी। तो आप यदि यहाँ पर चित्र बनाना चाहो तो ये चित्र बना सकते हो। ये आपका बिंदु ए हो गया, ये आपका बिंदु बी हो गया, ठीक है। आवेश को आपने आवेश को यहाँ से आप यहाँ तक लेके आए, यहाँ से आता लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य आपको क्या करेगा बच्चों, उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, उसी कार्य को हम विभवांतर कहेंगे। तो सबसे पहले हमने विभवांतर के बारे में थोड़ा सा समझा है, ये आपको परिभाषा ऐसे कैसे नोट करनी है, ठीक है। इसके बाद में हमको ये समझना है कि विभव क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम विभव के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या हो जाएगी, विभव हो जाएगी। अब हमको विभव के बारे में अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है विभव। इन दोनों टॉपिकों को आप आराम से फील करोगे, यानी आप जब किसी भी टॉपिक को आप जब महसूस करते हो तो आपके द्वारा जो भी ज्ञान आप ग्रहण करते हो वो ग्रहण किया गया जो ज्ञान होता है मित्रों वो कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसलिए आपको इन टॉपिकों को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आपको इन टॉपिकों को क्या करना है, फील करना है, महसूस करना है क्या होता है। अब अपने पास ये Q0 आवेश है, सेम प्रोसीजर है पहले जैसा, थोड़ा सा अंतर है। इस आवेश का यहाँ पर क्या बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र है। ये जो Q आवेश है, इस आवेश का ये डॉटेड जो रेखा आपने दर्शाई है क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। यहां पर अपना अनंत है, यहां पर क्या है, अनंत। किसी एकांक धनावेश को आप अनंत से लेके आओगे, किसी एकांक धनावेश को आप कहां से लेके आओगे, अनंत से लेके आओगे। यानी यहां पर कोई एक कूलाम का आवेश है, उस एक कूलाम के आवेश को आप अनंत से इधर लेके आए। तो इस एक कूलाम के आवेश को आप अनंत से लेके आए और आपने इस आवेश को यहां पर रख दिया। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपने एक कूलाम के आवेश को आप इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए। यहां पर जब आप एक कूलाम के आवेश को लेकर के आते हो इस बिंदु P की Q आवेश से अगर दूरी देखें तो बिंदु P की Q आवेश से जो दूरी बच्चों वो कितनी हमने मान ली, r मान। यानी एक कूलाम के आवेश को आप अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर r दूरी तक लेके आए। तो जब आप यहां पर किसी आवेश को लेकर के आते हो, एक कूलाम के आवेश को जब आप यहां पर लेके आते हो तो ये आवेश इस आवेश पर इधर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा। धनावेश को लेके आए हो और सजातीय आवेश में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये जो आवेश होगा इस यानी यहां पर P पर रखे Q0 या फिर एक कूलाम के आवेश पर इधर की तरफ क्या लगाएगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश को आप वहां से इधर लेके आ रहे हो, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, वही कार्य आपका विभव कहलाएगा। ध्यान से समझना है,
दोनों का जो कंसेप्ट है वो कॉमन कंसेप्ट है बिल्कुल। केवल अंतर क्या होगा कि विभवांतर में तो आप विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हो, जबकि विभव के अंदर आवेश को आप अनंत से लेके आते हो। विभव के अंदर आवेश को आप कहां से लेके आओगे बच्चों? अनंत से लेके आओगे, यानी अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चों? वही कार्य आपका विभव कहलाएगा। यानी यहां पर आपको आवेश को कहां से लेके आना है? अनंत से लेके आना है। विभवांतर जब आप पढ़ते हो तो विभवांतर के अंदर आप आवेश को यानी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो। वहां पर दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होते हैं, जबकि यहां पर आवेश को आप कहां से लेके आ रहे हो? आवेश को आप अनंत से लेके आ रहे हो, और अनंत पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी अनंत पर विभव का मान कितना होता है? शून्य होता है, और विद्युत क्षेत्र भी कितना होता है मित्रों? जीरो ही होता है। यानी आप विभव के अंदर एकांक धनावेश को कहां से लेके आओगे? विद्युत क्षेत्र से बाहर से लेके आओगे। विद्युत क्षेत्र के बाहर से आवेश को लेके आना है, यानी कहां से लेके आना है? अनंत से लेके आना है। जबकि विभवांतर के अंदर उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाना होता है, और उसमें जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। और यहाँ पर अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वही कार्य आपका क्या कहलाएगा? वही कार्य आपका विभव कहलाएगा। यानी आवेश को आप एक कूलाम आवेश को आप उठा लेके आए, यानी अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा? किया गया कार्य अपना विभव कहलाएगा। उस कार्य को अपन क्या कहेंगे मित्रों? विभव कहेंगे। तो ये जो कार्य होगा ये क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। अगर एक कूलाम आवेश ज्यादा है तो इस एक कूलाम के स्थान पर आप Q0 आवेश लेके आ सकते हो। मान लेते हैं कि आप इस Q0 धनात्मक परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक ले गए, तो इस धनात्मक परीक्षण आवेश को इस बिंदु P तक लाने में आपके द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है वही कार्य आपका क्या कहलाएगा बच्चों? वही कार्य आपका विभव कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा? तो विभव की परिभाषा क्या होगी? किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर विभव की परिभाषा क्या होगी मित्रों? किसी एकांक धनावेश को किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। देखो ये परिभाषाएं यदि हमको सूत्र अगर याद है तो सूत्र के आधार पर भी हम परिभाषाएं बना सकते हैं। Q0 आवेश को अनंत से P तक ले गए और P तक लाने में किया गया जो कार्य कितना है मित्रों? Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W है। तो Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य W है, तो एकांक धनावेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W बटे Q0 हो जाएगा, यानी W बटे Q0 हो जाएगा। इस Q0 को हम Q0 भी बोल सकते हैं, यानी किया गया जो कार्य होगा W बटे Q0 हो जाएगा। और यही कार्य अपना क्या कहलाता है? यही कार्य अपना क्या कहलाता है बच्चों? विभव कहलाता है। तो विभव का सूत्र क्या होता है?
विभव बराबर, विभव का अगर सूत्र देखें तो विभव बराबर किसके होगा, कार्य बटे आवेश हो जाएगा। यानी विभव का जो सूत्र होगा ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। यानी यहां पर विभव का सूत्र कार्य बटे आवेश से प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं विभव को हमने v से व्यक्त करते हैं तो v बराबर हो जाएगा w बटे आवेश कितना अपना q नॉट। यानी आपको विभव का जो सूत्र है वो w बटे q नॉट प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि विभव का सूत्र भी w बटे q नॉट ही प्राप्त होता है। यदि बिंदु p पर हमने ज्ञात किया है तो इसको हम vp लिख सकते हैं और विभवांतर का सूत्र भी w बटे q नॉट है। तो इनमें अंतर क्या है, जब विभवांतर से अगर इसकी तुलना की जाए तो विभवांतर क्या होता है, vb माइनस va बराबर w बटे q नॉट। विभवांतर के अंदर आवेश को a बिंदु से b तक लेके जाते हैं। विभवांतर के अंदर आवेश को a से कहां लेके जाते हैं बच्चों, a से b तक लेके जाते हैं। जबकि विभव के अंदर आवेश को, ये जो अपना विभव है इसके अंदर आवेश को अनंत से लेके आते हैं। कहां से लेकर के आते हैं, अनंत से। और अनंत पर विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि v अनंत जो होता है कितना होता है, 0। अनंत पर विभव का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब यहां पर यदि अनंत और बिंदु p के बीच में विभव का अंतर आप ज्ञात करो, यदि अनंत और बिंदु p के बीच में आप यदि विभव का मान ज्ञात करते हो तो यहां पर इस विभवांतर के सूत्र से ही आप विभव की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। बिंदु p पर विभव का जो मान है वो कितना है, vp है। बिंदु p पर विभव का मान कितना है, vp है। तो अनंत और p के बीच यदि आप विभवांतर ज्ञात करते हो तो विभवांतर का सूत्र क्या होगा, विभवांतर p पर विभव माइनस अनंत पर विभव बराबर कितना हो जाएगा, w बटे q नॉट। बिंदु p पर अगर विभव देखें तो बिंदु p पर विभव का मान vp है और अनंत पर विभव का मान कितना है, v अनंत है। ठीक है, तो p के विभव में से अनंत का यदि आप विभव घटाते हो तो विभव घटाने पर आपको w बटे q नॉट मान प्राप्त हो जाता है। अनंत पर जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो vp में से आपने 0 घटाया कितना आ गया, w बटे q नॉट आ गया। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, vp बराबर w बटे q नॉट। और ये क्या कौन सा सूत्र है, ये वाला सूत्र है, vp बराबर w बटे q नॉट, ये वही सूत्र भी होगा। यानी विभवांतर के द्वारा भी आप विभव को परिभाषित कर सकते हो। विभवांतर का मान ज्ञात कर दो, बिंदु चेंज कर दो, आवेश को आप कहां से लेके आओगे, धनात्मक परीक्षण आवेश को आप यहां पर अनंत से लेके आओगे। अनंत पर विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। आपको याद होना चाहिए कि अनंत पर विभव का जो मान होता है कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अनंत से आप जैसे ही q0 आवेश को, या फिर अपन कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को जैसे ही आप बिंदु p तक लेके आए तो p पर लाने में जो जितना भी कार्य आपको करना पड़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युत बल के विरुद्ध जितना भी कार्य आपको करना पड़ेगा वही कार्य आपका क्या रहेगा मित्रों, उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। तो यहां से हमको विभव की परिभाषा ज्ञात हो जाएगी। तो विभव की परिभाषा क्या होगी, विभव की जो परिभाषा होगी वो क्या हो जाएगी, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इस विभव को आप विद्युत विभव भी बोल सकते हो। ये जो विभव है इसे आप विद्युत विभव भी कह सकते हो। यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो भी आप कार्य करोगे वही कार्य आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वही कार्य आपका विभव कहलाएगा। तो यहां पर विभवांतर जो होगा p बिंदु और अनंत वाले बिंदु के बीच का विभवांतर ये हो जाएगा vp माइनस v इंफिनिटी, यही पर है बराबर w बटे q नॉट हो जाएगा। यहां से यहां तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कितना है, वो कार्य w है। तो w बटे q नॉट हो गया। एकांक धनावेश के लिए कार्य ज्ञात कर रहे हैं तो w बटे q नॉट हो गया। अनंत पर विभव का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहां आपने 0 रखा, 0 रखते ही आपके पास vp बराबर w बटे q नॉट मान आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप यहां से विभव की परिभाषा, विभवांतर के सूत्र के आधार पर भी आप विभव का जो सूत्र है वो उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये विभव की परिभाषा नोट करनी है और विभव की परिभाषा नोट करने के बाद में आप विभवांतर वाले सूत्र से इसको
लाइन खींच के विभव का सूत्र यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा और उस इस वाले सूत्र को विभवांतर से जब आप विभव ज्ञात करते हो तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। P पर विभव ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको ये वाला सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब अगर इसके बाद में हम विभव और विभवांतर का जो मात्रक है या फिर विभव और विभवांतर की जो विमाएं होती हैं, इन विमाओं की यदि बात करें तो इसी सूत्र के आधार पर विभव और विभवांतर के मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे नोट कीजिए। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, कई बार यहां से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी पूछा गया है और क्वेश्चन क्या आता है, शायद 2018 या 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया, 18 में आया शायद, कि विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, इसका मात्रक लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है या फिर क्वेश्चन को इसका अपोजिट भी कर सकता है। मानो आपको मात्रक दे दिया, विभव का आपको मात्रक दे दिया और मात्रक देकर के भी पूछ सकता है कि यह किस भौतिक राशि का मात्रक है और यह राशि अदिश है या सदिश है। यानी दोनों प्रकार से आपसे यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विभव जो राशि होती है अदिश राशि होती है। तो आप नोट डाल के नीचे लिख सकते हैं, नोट डाल के लिखिए, विभव तथा विभवांतर अदिश राशि है या अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं या होती हैं। यानी विभव और विभवांतर दोनों ही जो राशियां हैं, कैसी राशि होती है बच्चों, ये अदिश राशियां होती है। आपको ये याद रखना है कि विभव और विभवांतर कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, इनके अगर मात्रक देखें, विभव तथा विभवांतर की मात्रक, यदि इन दोनों के मात्रक देखें तो इनका जो सूत्र आता है वो सूत्र एक ही प्राप्त होता है। दोनों का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे आवेश। सूत्र हम साइड में देते हैं, विभव और विभवांतर दोनों का सूत्र क्या आता है, कार्य बटे आवेश। विभव का सूत्र क्या होता है मित्रों, कार्य बटे आवेश होता है। अब यहां से इस सूत्र के आधार पर यदि आपको इनका मात्रक ज्ञात करना है तो आप मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करोगे। कार्य का जो मात्रक होता है उसमें यदि आप आवेश के मात्रक का भाग दे देते हो तो भाग देने पर आपको विभव का मात्रक प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही पद्धति में यदि विभव का मात्रक देखें तो ऐसा ही पद्धति में विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी ऐसा ही पद्धति में विभव का मात्रक या विभवांतर का जो मात्रक होता है बच्चों को क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं विभव और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है वोल्ट। विभव और विभवांतर का ऐसा ही पद्धति में अगर मात्रक देखें तो क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। अब इस सूत्र के आधार पर एक मात्रक बनाएंगे तो सूत्र के आधार पर जो मात्रक आएगा वोल्ट बराबर कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यहां पर विभव का जो मात्रक आएगा वो जूल प्रति कूलम है। विभव का अगर मात्रक देखें, विभव और विभवांतर का यदि मात्रक देखें तो विभव और विभवांतर का जो मात्रक होगा बच्चों क्या आ जाएगा, जूल प्रति कूलम आ जाएगा या फिर आप उसे वोल्ट बोल सकते हो। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या आया था तो ध्यान दीजिए, 2018 में पूछा गया है कि जूल प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है। क्वेश्चन क्या था मित्रों, जूल प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये अदिश है या सदिश, ये पूछा गया था एक नंबर में। तो आपका आंसर क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूल प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये सदिश है या अदिश है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या आंसर दोगे यहाँ पर, आप
अदिश राशि होती है। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन आया था जूल प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है? यह है अदिश है या सदिश? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या आंसर दोगे? आपको अगर मात्रक याद है, देखो आपको यदि सूत्र याद है तो उस सूत्र के आधार पर आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो, उस भौतिक राशि की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। और सूत्र क्या होता है? कार्य बटे आवेश। मात्रक दे रहा है, मात्रक दे दिया जूल प्रति कूलम। जूल किसका मात्रक होता है? जूल मात्रक होता है बच्चों कार्य का। जूल मात्रक किसका होता है? कार्य का। जूल डब्ल्यू का मात्रक है। कूलम किसका मात्रक है? बटे में लिखा हुआ है कूलम, यानी कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। तो यहां पर आपने आवेश की नोट ले लिया। अब W बटे Q नोट किसके बराबर होता है? W बटे Q नोट विभव या विभवांतर के बराबर होता है। तो विभव या विभवांतर में से आप दोनों में से कोई सी भी राशि लिख सकते हो। W बटे जो Q नोट है ये विभव और विभवांतर दोनों के बराबर होता है, दोनों का सूत्र एक ही प्राप्त होता है, W बटे Q नोट। ठीक है, तो आप विभव भी लिख सकते हो या आप विभवांतर भी लिख सकते हो। तो आप यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आप आंसर क्या देते? आपका आंसर क्या होता? यानी जूल प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये किसका मात्रक है बच्चों? ये विभव का मात्रक है। आप या तो विभव कहते हैं या क्या कहते हैं? विभवांतर। इन दोनों में से कोई सा एक आप लिख सकते थे। ठीक है, और आपको क्या बताना था कि ये अदिश राशि है या कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये कैसी राशि होती है? विभव और विभवांतर कैसी राशि होती है बच्चों? ये अदिश राशि होती है। तो आपको साथ में क्या लिखना था? अदिश। केवल आपको ये दो चीज लिखनी थी, विभव और अदिश या विभवांतर और अदिश, और इन दोनों के आपको एक नंबर प्राप्त होगा। यानी इस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्ट में ही इनके आंसर देने। एक नंबर का क्वेश्चन आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो। जूल प्रति कूलम किस राशि का मात्रक होता है? या तो विभव का होता है या फिर किसका होता है? विभवांतर का होता है। और ये राशि कैसी राशि होती है? विभव। ये कैसी राशि? अदिश राशि है। तो आप विभव और अदिश लिख देते तो आपको यहाँ पर पूरा एक नंबर प्राप्त हो जाता है। या आगे भी यदि पूछा जाता है तो आप विभव और अदिश लिख करके यहाँ से आप एक नंबर पूरा प्राप्त कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर विभव और विभवांतर को परिभाषित किया है। देखो यदि आप सूत्र याद रखते हो, मान लो विभव का सूत्र देखें, V बराबर होता है W बटे Q0। केवल आपको समझना है, विभव का सूत्र होता है W बटे Q0। अगर आपको ये सूत्र याद है तो सूत्र से भी आप परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनाओगे? हर में जो राशि होती है उस राशि को आपको एक मानना है। हर में जो राशि है उस राशि को आप क्या मानोगे? एक मानोगे। तो Q0 बराबर यदि 1 है, Q0 बराबर यदि कितना हो जाए? 1 कूलम यदि हो जाता है तो V बराबर किसका आ जाएगा बच्चों? वो W के बराबर आ जाएगा। V का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो W के बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो परिभाषा कैसे बनाओगे? किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो विभव की परिभाषा आप इस सूत्र के द्वारा भी याद कर सकते हो। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 1 वोल्ट की जो परिभाषा होती है उस 1 वोल्ट की परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1 वोल्ट को परिभाषित करना है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हमको यहाँ पर 1 वोल्ट की जो परिभाषा होती है उस 1 वोल्ट की परिभाषा को लिखना है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 1 वोल्ट की परिभाषा, तो यहां से 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? सूत्र से ही आपको 1 वोल्ट की परिभाषा निकालनी है। और विभव का सूत्र क्या होता है? तो वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। और विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर W बटे Q नोट। अब यहां पर V का मान 1 वोल्ट कब आ सकता है?
जब Q0 का मान कितना हो बच्चों, Q0 का मान हो 1 कूलम और किया गया कार्य कितना हो 1 जूल हो, तब आपको विभव का मान 1 वोल्ट प्राप्त हो सकता है। परिभाषा इसी प्रकार से आपको बनानी है, आगे कई परिभाषाएं आपको सूत्रों से ही बनानी है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो V बराबर होता है W/Q0, ठीक है। अब विभव का मान 1 वोल्ट कैसे प्राप्त होगा? अगर विभव का मान को 1 वोल्ट करना है तो इसके लिए आप कार्य कितना दोगे 1 जूल और आवेश कितना दोगे 1 कूलम। 1 में 1 का भाग दोगे तभी तो 1 प्राप्त होगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभवांतर कितना होगा मित्रों? विभवांतर का मान कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी? किसी एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो मित्रों? किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए। किसी एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में विभवांतर ज्ञात करोगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे। अगर विभव ज्ञात करते हो तो अनंत से किसी बिंदु तक ले जाओगे। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो विभवांतर कितना होता है मित्रों? 1 वोल्ट होता है। यानी आप यहां से 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आप 1 वोल्ट की परिभाषा विभव की परिभाषा से ज्ञात करते हो तो इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो तो विभव कितना होगा? फिर 1 वोल्ट होगा। विभव के लिए आप यदि इस परिभाषा को लिखना चाहते हो तो फिर हम क्या लिखोगे? किसी एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य कितना है? 1 जूल है, तो वहां पर विभव का मान कितना हो जाएगा बच्चों? वहां पर विभव का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से हम 1 वोल्ट की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने विभव और विभवांतर की जो परिभाषा है, इन परिभाषाओं के बारे में आज यहां पर पढ़ा है। इसके बाद में हमको विभव का जो मान है, ये मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या फिर जो विभव होता है वो विभव विद्युत क्षेत्र के साथ किस प्रकार निर्भर करता है, इसका सूत्र हम यदि चाहे तो आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां तक हमने विभव और विभवांतर को परिभाषित किया है। विभव का जो मान है, यदि हम विभव का जो मान है, इसके लिए यदि विद्युत क्षेत्र का मान आपको पता हो तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विभव का मान आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसे हमको समझना है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र से विभव ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। मानो आपसे एक नंबर में पूछ लिया गया या एक नंबर में पूछ लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र
तथा विभव के मध्य में क्या संबंध होता है, तो आपको संबंध 1 नंबर में सूत्र भी पूछ सकता है, या विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तो वो सूत्र भी आपसे 1 नंबर में पूछ ले सकता है। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारा एक Q0 आवेश रखा है, इस आवेश के चारों ओर यहां पर क्या अपना एक विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये अपना कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर, सॉरी ये Q आवेश है, इस बिंदु P पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अनंत से किसी आवेश को इधर लेके आते हैं। इस Q0 आवेश को हम अनंत से लेके आएंगे। जब अनंत से इस आवेश को लेके आते हैं तो इसी रेखा पर आके हम दो बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर हमने एक बिंदु ए ले लिया और यहां पर हमने कोई दूसरा बिंदु बी ले लिया। अब इन दोनों के बीच में अल्प दूरी के लिए हम कार्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जब हम इस Q0 आवेश को अनंत से यहां पर लेके आए, इधर जब हम लेके आते हैं तो इधर लाने के लिए सबसे पहले मित्रों हम क्या करेंगे, अपने पास सबसे पहले ये Q0 आवेश बिंदु ए पर आया, उसके बाद ए से हम इसको बी पर लेंगे। तो ए से बी तक ले जाने में, यानी Q0 आवेश को यहाँ हम कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कैसा होगा, बहुत कम कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर ए से और बी के बीच की जो दूरी है उसे हम dx मान सकते हैं, या ए से बी तक का जो विस्थापन है उसे हम क्या मान सकते हैं, dx मान सकते हैं। तो इस Q0 आवेश को ए से बी तक यानी dx विस्थापित करने में पहले कार्य ज्ञात करेंगे। तो ये जो कार्य होगा इस दिशा में इधर तरफ क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, उस विद्युत बल के विरुद्ध हमको कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। और ये जो कार्य होगा यही कार्य आपका क्या कहलाएगा, इसी कार्य को यदि अनंत से और बिंदु P तक यदि ज्ञात कर लेते हो, यानी यहां से और यहां तक कार्य ज्ञात करने के लिए आप इसका क्या करोगे, समाकलन कर दोगे, और समाकलन करके आप जब कुल कार्य ज्ञात करोगे तो वही कुल कार्य आपका क्या कहलाएगा बच्चों, उसी कुल कार्य को आप विभव कह सकते हो। तो बिंदु P की इस इस Q आवेश से जो दूरी है वो कितनी है मित्रों, r है। इस Q0 आवेश को आपको यहां तक लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस Q आवेश की जो Q आवेश है इसकी यहां तक दूरी, यानी बिंदु P तक जो दूरी है वो हम क्या मान लेते हैं बच्चों, वो x मान लेते हैं। यानी इस Q आवेश से बिंदु B तक की जो दूरी है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। या फिर हम कह सकते हैं कि a तक की दूरी x मान लो, फिर उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, बाद में हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के बाद में हमको जो मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा किसका, विभव। तो सबसे पहले आप यहां पर, तो ये जो बिंदु A पर इस दिशा में, यानी A पर इधर की दिशा में क्या लगेगा मित्रों, यहां पर क्या लगेगा, एक कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, यानी विद्युत बल की जो दिशा है वो यहां पर इधर हो जाएगी। इस दिशा में आपका विद्युत बल होगा। जब A पर आप Q0 आवेश को रखोगे तो A पर रखे किसी Q0 आवेश पर इस दिशा में क्या लगेगा मित्रों, विद्युत बल लगेगा, और उस विद्युत बल का मान आप किसकी सहायता से ज्ञात करोगे, उस विद्युत बल का मान आप कूलॉम के नियम से ज्ञात करोगे। तो हम इस चित्र को ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या, बिंदु A पर किसका मान ज्ञात करेंगे, विद्युत बल का जो मान है वो ज्ञात कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर इस बिंदु O पर निर्वात में हमारे पास कोई Q आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करते हो, अनंत से किसी Q0 आवेश को बिंदु P तक लेके आते हो, और P तक लाने में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, और वही कार्य आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वही कार्य आपका क्या कहलाएगा, वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले Q0 आवेश को A से B तक dx विस्थापित करने में, या dx विस्थापन में आप कार्य ज्ञात करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q0 आवेश को A से B तक, Q0 आवेश को A से B तक विस्थापित करने में जो कार्य होगा वो आपको क्या करना है। देखिए यहां पर इस Q0 आवेश पर इस दिशा में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। सबसे पहले आप Q0 आवेश पर, यानी बिंदु A पर Q0 आवेश पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो आप ज्ञात कर सकते हो। तो आप कह सकते हो Q0 आवेश पर
विद्युत बल F वेक्टर बराबर किसके होगा मित्रों, Q0 E वेक्टर। ये जो विद्युत बल लगेगा इस विद्युत बल की दिशा इधर की तरफ होगी, यानी ये जो विद्युत बल लगेगा उस विद्युत बल की जो दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, यानी वो विद्युत बल की दिशा B से A की तरफ होगी। ये B बिंदु है, इस B से A की तरफ हमारा क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर विद्युत बल लग रहा है। अब आपको इस Q0 आवेश को A से B यानी इसके अपोजिट लेके जाना है, तो अपोजिट ले जाने के लिए आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य आपका यहाँ पर क्या करेगा, यही कार्य अगर यहाँ पर A से B तक ले जाएंगे तो ये जो कार्य आएगा इस कार्य का यदि आप समाकलन कर देते हो अनंत से लेकर के इस बिंदु P तक, यदि आप इस कार्य का समाकलन कर देते हो तो समाकलन से जो भी मान आपको प्राप्त होगा कार्य का, वही कार्य आपका विद्युत विभव कहलाएगा। उसी कार्य को आप क्या कहोगे, विद्युत विभव कहोगे। तो Q0 आवेश पर विद्युत बल ये बल लगेगा, इस बल का आप यदि परिमाण लिखोगे तो ये Q0 E हो जाएगा अगर परिमाण लिखते हो, ठीक है। अब यहां पर इस Q0 आवेश को या फिर अपन कह सकते हैं Q0 जो आवेश है इसको A से B तक अल्प विस्थापित करने में कार्य वो हो जाएगा dw। तो आप क्या लिखेंगे, Q0 आवेश को A से B तक लाने में कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, कार्य हो जाएगा dw। अल्प विस्थापित कर रहे हैं यानी थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं, इसलिए कार्य भी कैसा होगा, बहुत कम होगा, उसे हमने dw के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। तो dw बराबर किसके हो जाएगा, कार्य बराबर किसके होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बराबर किसके हो जाएगा, F dx हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बल इस दिशा में लग रहा है और यहां पर हम इस आवेश को इधर की तरफ ला रहे हैं, तो यहां पर बल की जो दिशा है और विस्थापन की जो दिशा है वो कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर अगर थीटा की वैल्यू देखें तो F dx का जो मान होता है, F dx की जो वैल्यू होती है ये F dx cos थीटा आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, बल यहां पर इस दिशा में लग रहा है इधर की तरफ, विस्थापन यहां पर, विस्थापन अगर देखें तो A से B विस्थापन की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। यहां पर ये जो कोण 180 डिग्री है यानी दोनों एक दूसरे कैसे प्रति समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इस बल के विरुद्ध यदि आप कार्य कर रहे हो, इस बल के विरुद्ध यदि आप कार्य कर रहे हो तो dw का मान क्या आ जाएगा बच्चों, dw बराबर हो जाएगा F dx cos 180 डिग्री। dw बराबर किसके हो जाएगा, F dx cos 180 डिग्री हो जाएगा। 180 क्यों रखा है, चाहे तो आप यहां पर cos यानी यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 180 रखो, इसको हम आगे ले सकते हैं F dx cos थीटा। थीटा का मान 180 क्यों आया, एक बार समझिए, बल B से A की तरफ यानी इधर लग रहा है, विस्थापन A से B की ओर हो रहा है इधर, तो बल के विपरीत दिशा में जा रहे हैं यानी विस्थापन बल के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा कैसा हो गया, 180 डिग्री हो गया। और cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो यहां पर आपने cos 180 डिग्री का -1 रखा तो dw बराबर -f dx आ जाएगा, यानी यहां पर जो कार्य करना पड़ेगा वो माइनस का f dx हो जाएगा, यानी यहां पर cos 180 डिग्री बराबर -1, इसलिए ये कार्य कितना होगा, f dx होगा। अगर आपको ये बीच वाली लाइनें दी याद नहीं रहती है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, dw बराबर बल गुणा विस्थापन। यहां पर जो कार्य हो कैसा हो रहा है, यहां पर कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो रहा है यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए आप डायरेक्ट यहां पर माइनस चिन्ह लगा देंगे। अगर मान लो आपको ये जो समीकरण है या फिर ये जो प्रोसीजर है ये आपको याद नहीं रहता है तो मित्रों आप क्या करोगे, कार्य याद कर रहे हो, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F बल हो गया dx विस्थापन हो गया। अब यहां पर ये कार्य किधर के अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य जो होता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इस दिशा में कार्य होगा, जिससे इस पर इधर की तरफ क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन हम आवेश को A से इधर ला रहे हैं, B पर ला रहे हैं, तो B पर लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा उस प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में करना पड़ेगा, और आप विरुद्ध कार्य कर रहे हो, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो, इसलिए चिन्ह आपका कौन सा आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो आप dw बराबर F dx भी डायरेक्ट क्या रख सकते हैं। अब आपको
तो शुरू में प्रारंभ में इस आवेश से इस Q नॉट आवेश की जो दूरी थी कितनी थी? अनंत थी। कितनी थी? अनंत। बाद में आप जब इस Q नॉट आवेश को यहां पर लेके आए तो इस आवेश से उसकी दूरी कितनी हो गई? r हो गई। तो आप यदि इस कार्य का अनंत से लेकर के r तक समाकलन कर देते हो, इस कार्य का आप अनंत से लेकर के r तक यदि समाकलन कर देते हो तो r तक समाकलन करने पर आपको जो भी यहां पर कार्य का मान होगा वो मान किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा? जो भी कार्य का जो मान होगा वो जो मान होगा वो आपको किसका मान कहलाएगा? वो मान वही आपका विद्युत विभव कहलाएगा। यदि यहां पर विद्युत क्षेत्र में और बल में समान देखें, F बराबर Q नॉट E होता है। F बराबर किसको होता है मित्रों? Q नॉट E होता है। तो आप यहां पर F के स्थान पर Q नॉट E रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि F बराबर है QE, यहां रखो तो dW बराबर माइनस Q नॉट E dx। ये मान आपका आ गया कार्य। ये मान आपका किसका प्राप्त हो गया? कार्य का मान आपको प्राप्त हो गया। अगर यहां पर आवेश कैसा हो? एकांक हो, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होता है? किया गया जो कार्य होता है वो कितना हो जाएगा बच्चों? वही कार्य कहलाएगा, वही आपका विभव कहलाएगा। तो यहाँ पर Q0 को आप क्या मान लोगे? 1 मान लोगे। तो आप Q0 को आप यहीं पर चाहे 1 मान लो, चाहे आप कुल कार्य का मान ज्ञात करके, कुल कार्य का मान जब आप ज्ञात कर लेते हो तो कुल कार्य का मान ज्ञात करके भी आप Q0 का भाग दे देना तो वहां से विभव आ जाएगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी प्रोसीजर लगा सकते हो। चाहे तो आप Q0 को यहीं पर 1 मान लो, Q नॉट को 1 मान लो, या फिर आप समाकलन करके कुल कार्य ज्ञात कर लो और उसमें कार्य में आप Q नॉट का क्या कर देना? भाग दे देना और भाग दे करके आप विभव का मान ज्ञात कर लेना। दोनों में से कोई सा भी प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। तो इसे यहां तक नोट कीजिए, ये चित्र आप बना लेना। ठीक है, कुल कार्य आप निकालोगे, कुल कार्य यानी आवेश को आप कहां से कहां तक लेके जा रहे हो? अनंत से r तक ले जाने में, P तक ले जाने में कार्य। Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने में कुल कार्य। तो dW का आप क्या करोगे? समाकलन। तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रल dW। लिमिट कहां से कहां तक होगी बच्चों? लिमिट यहां पर अनंत से लेकर के P तक हो जाएगी। लिमिट यहां पर कहां से कहां तक हो जाएगी? अनंत से लेकर के P तक। तो शुरू में आप आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हो तो कहां तक लेके आ रहे हो? P तक लेके आ रहे हो। तो P की अगर दूरी देखें तो P की दूरी इस आवेश से r है, तो इस लिमिट को आप चेंज कर दो। तो W बराबर मान रखो अनंत से लेकर के आप r लिख सकते हो, अनंत से लेकर के आप r लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहां से यहां तक की अनंत तक की दूरी पहले कितनी थी? पहले जो दूरी थी वो कितनी थी? अनंत थी। लेकिन जब आप इस Q नॉट आवेश को आप यहां पर लेके आए तो यहां पर लाने पर दूरी कितनी हुई? Q आवेश से इसकी r हो गई, तो लिमिट अनंत से लेकर के r आ जाएगी। माइनस का चिन्ह आ गया, यहां पर मान क्या आया था? QE dx, ये मान आया था। ठीक है, यहां पर मान QE dx आ गया था। अब आपको क्या करना है? विभव Q नॉट है, आपको क्या करना है? विभव। तो विभव क्या होता है? कार्य बटे आवेश। विभव V बराबर होता है W बटे Q नॉट। इसमें आप Q नॉट का भाग दे देना, W में आप जब Q नॉट का भाग दोगे तो ये Q नॉट हट जाएगा। तो विभव V बराबर माइनस इंटीग्रल अनंत से लेकर के r, Q नॉट से Q नॉट घटेगा, क्या बचेगा? E dx बचेगा। तो विभव का अगर सूत्र देखें, विभव का यदि विद्युत क्षेत्र के रूप में यदि सूत्र देखें तो विभव का विद्युत क्षेत्र के रूप में जो सूत्र आता है वो V बराबर माइनस अनंत से लेकर के r तक समाकलन E डॉट dx आता है। ठीक है, तो ये मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप इस पर वेक्टर का चिन्ह लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहे तो यहाँ पर आप इस पर वेक्टर का चिन्ह भी
लगा सकते हैं, यानी समाकलन करके हम यहाँ से विभव का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमने आज यहाँ पर विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा है, विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा है, और यहाँ से हमने विभव का विद्युत क्षेत्र के रूप में जो सूत्र है वो ज्ञात किया है। अगर आप लगाना चाहो तो इन पर वेक्टर का चिन्ह भी लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।